वेलकम टू माय चैनल। क्योंकि आजकल एप्स्टीन फाइल्स की इतनी चर्चा हो रही है जिसमें काफ़ी सारे पैसे वाले और ताकतवर लोग इन्वॉल्व हैं, तो मैंने सोचा कि इस बात पे चर्चा की जाए कि क्या जो पैसे वाले और ताकतवर या पावरफुल लोग होते हैं, क्या वो मोनोगैमस होते हैं या नहीं। और मोनोगैमस से मतलब है कि क्या उनका एक समय पे सिर्फ एक पार्टनर होता है या मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। और जब मैं रिच और पावरफुल लोगों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर रिच और पावरफुल लोग आज की डेट में पुरुष हैं। थोड़ी बहुत महिलाएं भी हैं पर ज्यादातर पुरुष हैं। अब इस बारे में कुछ स्टडीज भी हैं, कुछ रिसर्च भी हैं और थोड़ा एविडेंस मिला भी है कि जैसे जैसे पुरुष का स्टेटस बढ़ता है वैसे वैसे उसका जो बिहेवियर है, बर्ताव है, वो मोनोगैमी से दूर जाने लगता है। पर एविडेंस थोड़ा ही है, बहुत ज्यादा एविडेंस नहीं है। और वैसे भी जो ये रिसर्च होती हैं, जो ये स्टडीज होती हैं, इसमें जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं वो खुद से बताते हैं कि हम मोनोगैमस हैं या नहीं, या हमारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं या एक ही पार्टनर है। तो उसकी वजह से भी जो इन स्टडीज में या रिसर्च में जो नंबर्स आते हैं वो रियलिटी से कम होते हैं, क्योंकि लोग खुद बताते हैं। और जाहिर सी बात है कि लोग ये चीज अपने बारे में नहीं बताएंगे कि हमारे मल्टीपल पार्टनर्स हैं एक टाइम पे। पर मेरे विचार में पैसे वाले और ताकतवर लोग मोनोगैमस कम होते हैं एज कंपेयर टू बाकी जनता। तो अगर मान लीजिए रिच और पावरफुल में 60% लोग मोनोगैमस होते हैं, तो बाकी जनता में 10% लोग मोनोगैमस होंगे। और ये मैं जो परसेंटेज नंबर्स आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं हवा में बना रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो रिच और पावरफुल वाले ग्रुप में आपको मोनोगैमी कम दिखेगी एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द पब्लिक। अब सवाल ये आता है कि जो ये रिच एंड पावरफुल वाला ग्रुप है इसमें मोनोगैमी कम क्यों होती है। और ऐसा होने के दो तीन कारण है। सबसे पहला जो कारण है वो ये है कि जो ये रिच और पावरफुल लोग होते हैं इनके पास एक तो अपॉर्चुनिटी बहुत होती है, एक्सेस होता है। अपॉर्चुनिटी और एक्सेस किस चीज का? इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारी महिलाओं से मिलने की, एक्सेस होता है बहुत सारी महिलाओं का। और ये अपॉर्चुनिटी इनके पास क्यों होती है और कहाँ से आती है, तो इसके मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ, शायद आपको बात थोड़ी बेहतर समझ में आएगी। अब मान लीजिए एक पुरुष किसी कंपनी का फाउंडर है या किसी कंपनी का सीईओ है या किसी भी बड़ी पोजीशन पे है, तो जितने भी ऐसे लोग होते हैं इनके पास या तो एक असिस्टेंट होगा या एक सेक्रेटरी होगी, और असिस्टेंट या सेक्रेटरी एक महिला होगी, इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अफेयर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और जितने भी ये रिच और पावरफुल लोग होते हैं इनका ज्यादातर समय लोगों से मिलने में जाता है, ट्रैवल करने में जाता है। ये लोग लैपटॉप या कंप्यूटर के पीछे बैठ के कोडिंग नहीं करते या एक्सेल में काम नहीं करते, इनका ज्यादातर टाइम लोगों से मिलने में जाता है। तो जब आप लोगों से मिलोगे तो उन लोगों में महिलाएं भी होगी, तो आप महिलाओं के संपर्क में आओगे, तो वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी बनती है अफेयर्स होने की, सेटिंग बनने की। और अगर मैं यहाँ पे नेताओं की बात करूं तो दिग्विजय सिंह का नाम याद आता है, जिनका अफेयर था अमृता राय के साथ, जो कि एक जर्नलिस्ट थी। अब तो उन दोनों की शादी हो चुकी है, पर क्योंकि पॉलिटिशियंस का काफी ज्यादा उठना बैठना रहता है जर्नलिस्ट्स के साथ, तो ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे के संपर्क में आए होंगे, इन दोनों का कांटेक्ट बना होगा और फिर दोनों का अफेयर शुरू हो गया। अच्छा, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स का भी बहुत पुराना कनेक्शन हमेशा से रहा है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो मुझे याद आता है वो है अमर सिंह और बिपाशा बासु का। एक टेलीफोन कॉन्वर्सेशन काफी वायरल हुई थी अमर सिंह और बिपाशा बासु के बीच में, जिसमें बिपाशा बासु अमर सिंह के साथ फ्लर्ट कर रही हैं। अब दोनों के बीच में क्या रिश्ता था या दोनों का क्या रिलेशनशिप था ये तो कहना मुश्किल है, पर शायद अब आपको ये बात समझ आ रही होगी कि अपॉर्चुनिटीज कैसे बनती हैं और कहाँ बनती हैं। अच्छा, जो एवरेज या एक आम पुरुष होता है, जैसे ही वो कॉलेज से बाहर निकलता है उसके पास लड़कियों की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहती। जो एवरेज पुरुष है वो अपने ऑफिस जाता है, हो सकता है वो किसी आईटी कंपनी में जॉब करता हो या किसी बैंक में काम करता हो। वो ऑफिस जाता है, कोडिंग करता है या एक्सेल में काम करता है, फिर उसके बाद घर आके नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज देखता है। तो जो उसकी रोज की रूटीन है या जो उसकी रोज की लाइफ है उसमें उसके पास कोई बहुत ज्यादा
अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं लड़कियों से मिलने के लिए, लड़कियों से इंटरेक्ट करने के लिए। हाँ, थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज इधर उधर बन जाती होंगी, पर जितनी अपॉर्चुनिटीज रिच और पावरफुल लोगों के पास होती हैं उतनी एवरेज पुरुष के पास नहीं होती। अगर एवरेज पुरुष को अपने लिए अपॉर्चुनिटीज बनानी है तो उसको आउट ऑफ द वे जाना पड़ेगा, उसको कुछ अलग करना पड़ेगा। नॉर्मल डेली लाइफ में अपॉर्चुनिटीज उतनी नहीं होती। एक बात यहाँ बोलना बहुत जरूरी है कि मोनोगैमी का सवाल कहाँ से आया। हम यहाँ रिच और पावरफुल लोगों की बात कर रहे हैं और साथ में मोनोगैमी की भी बात कर रहे हैं, तो ये मोनोगैमी कहाँ से आई? देखिए, जितने भी ये पुरुष हैं जिनके पास पैसा है, पावर है, तो इनके पास असली पैसा और पावर आने में इनको टाइम लगा, और जब तक इनके पास असली पावर और पैसा आता, इनमें से ज्यादातर पुरुषों की शादी हो चुकी थी, या फिर जब इनकी शादी हुई तब इनके पास पैसा और पावर नया नया ही आया था। तो ज्यादातर पुरुषों के पास अपॉर्चुनिटीज जो आई वो शादी के बाद आई। हमने अभी पॉलिटिशियंस की बात की, पर यहाँ पे मैं डॉक्टर्स को भी लाना चाहूंगा। अब डॉक्टर्स पैसे वाले तो होते हैं, पावर उतनी नहीं होती, पर फिर भी एक बार उनकी बात कर सकते हैं। तो अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो जितने डॉक्टर्स होते हैं सबको एक असिस्टेंट या एक कोऑर्डिनेटर दी जाती है जो कि एक महिला होती है। और अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा भी गए हैं तो आपने देखा होगा कि जो ये कोऑर्डिनेटर होती है या जो ये असिस्टेंट होती है डॉक्टर की, ये ज्यादातर दिखने में अच्छी होती हैं, अच्छा मेकअप वगैरह करके आती हैं, अच्छा बन ठन के आती हैं। तो वहां पे भी शायद डॉक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अच्छा, पीछे एक न्यूज भी आई थी कि फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को फॉरेन वेकेशंस पे लेके जाती हैं या थाईलैंड लेके जाती हैं, कॉन्फ्रेंसेस के नाम पे फॉरेन ट्रिप्स पे लेके जाते हैं, तो वहां पे भी डॉक्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर एक और एग्जांपल दूं डॉक्टर्स का ही, तो कॉस्मेटिक सर्जन्स होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं जो पेशेंट्स को देखते हैं, तो वहां पे भी अपॉर्चुनिटी बनने का चांस होता है। एक बार वापस से पॉलिटिशियंस की बात करते हैं, और मेरे दिमाग में दो तीन नाम और आ रहे हैं। पहला नाम आ रहा है अभिषेक मनु सिंघवी का, जिनका कुछ समय पहले वीडियो बाहर आया था। और गोपाल कांडा का नाम दिमाग में आ रहा है। उर्वशी रौटेला गोपाल कांडा के साथ देखी गई थी शायद सिंगापुर में कुछ टाइम पहले। और नाम याद आ रहा है एनडी तिवारी का, उनका भी जो केस था काफी वायरल हुआ था। अच्छा, कई बार पॉलिटिशियन से जब काम निकलवाना होता है तो उनको रिटर्न में कुछ चीजें ऑफर की जाती हैं। कई बार उनके ऊपर कुछ फेवर्स करने हो या उनके ऊपर कोई एहसान करना हो, या किसी पॉलिटिशियन ने किसी का काम कराया हो और फिर उसके रिटर्न में कुछ देना हो, तो वहां पे कई बार इनके अफेयर्स हो जाते हैं। और ये सारे अफेयर्स तो बाहर आ गए, कितने सारे तो ऐसे अफेयर्स होंगे जो कभी बाहर ही नहीं आए या पब्लिक को पता ही नहीं है, ये तो गलती से न्यूज में आ गए या गलती से हमको पता चल गए। और ऐसी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज और क्लब्स भी हैं जिनके इनविटेशन रिच और पावरफुल लोगों को जाते हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस भी आते हैं। अच्छा, हमने बात की कि जो ये पैसे वाले और पावरफुल लोग होते हैं इनके पास अपॉर्चुनिटीज बन जाती हैं महिलाओं से मिलने की या महिलाओं से इंटरेक्ट करने की। अब यहाँ पे एक बात बोलना ये भी जरूरी है कि महिलाएं भी ऐसे पुरुषों के पीछे भागती हैं जिनके पास पैसा और पावर है। जो एवरेज पुरुष है उसके पीछे कोई नहीं भाग रहा, पर जो रिच और पावरफुल पुरुष हैं उनके पीछे बहुत सारी महिलाएं हाथ धो के पड़ी हैं। और महिलाएं ये कॉन्शियसली करती हैं या अनकॉन्शियसली करती हैं ये तो कहना मुश्किल है। देखिए, अगर एक तरीके से देखें, अगर किसी महिला की एक पैसे वाले और पावरफुल पुरुष से शादी हो जाती है तो उसके लिए ये एक टिकट है एक नई और बेहतर दुनिया का, और उस टिकट से उसकी आगे की पूरी जिंदगी बदल जाएगी बेहतर के लिए। और ऊपर से जितनी आजकल नेगेटिव न्यूज आती है बाहर कि ये क्राइम हो गया, ये चीज हो रही है महिलाओं के साथ, ऐसा हो रहा है महिलाओं के साथ, जिस तरह की नेगेटिव न्यूज आ रही है, तो महिलाओं के लिए तो और भी बड़ा इंसेंटिव बन जाता है कि अगर वो एक हाई स्टेटस रिच और पावरफुल पुरुष से शादी कर लेती हैं या उसके बच्चे की माँ बन जाती हैं तो उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और अगर हम बायोलॉजी या एवोल्यूशन के नजरिए से भी इस चीज को देखें तो एवोल्यूशन और बायोलॉजी दोनों ये कहते हैं कि जो हाई स्टेटस पुरुष है और महिलाएं हैं वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो एवरेज पुरुष के पीछे
कोई नहीं भाग रहा, तो उसको ये कभी सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं दूसरा अफेयर करूं या नहीं। पर जो पैसे वाले और पावरफुल लोग होते हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, उनके पीछे लड़कियां भी भाग रही होती हैं, तो उनको ये एक्चुअली सोचना पड़ता है कि मैं दूसरा अफेयर करूं या नहीं करूं, या चीट करूं या नहीं करूं। और फिर कुछ पुरुष करते हैं, और मैं नहीं कह रहा कि सब करते हैं, कुछ नहीं करते, तो कुछ पुरुष अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हैं, कुछ नहीं उठाते। और देखिए, लस्ट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, हर एक के बस की बात नहीं है लस्ट को कंट्रोल करना। अगले कारण की बात करते हैं दोस्तों। एक बहुत बड़ा कारण कि ये क्यों मोनोगैमस नहीं होते या क्यों अफेयर्स कर लेते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि इनको अपने ऊपर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस होता है कि अगर हम कहीं फंस भी गए तो, या हम अगर पकड़े भी गए तो उस सिचुएशन से निकल जाएंगे। और इनके पास प्रोटेक्शन भी होती है, इनके कनेक्शंस भी होते हैं। ये जो जितने रिच और पावरफुल लोग हैं, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ दोस्त होते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इन्हें पता है कि अगर हम कहीं फंस गए तो हमें उस सिचुएशन से निकाल लिया जाएगा और हमें बचा लिया जाएगा और हमें कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैं एक बात ये बोलना चाहूंगा जो कि मेरे विचार में काफी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो ये रिच और पावरफुल लोग होते हैं, इनके लिए पब्लिक में ये दिखाना और पब्लिक में अपनी ये इमेज बनाना कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान हूँ और मेरी शादी बहुत बढ़िया चल रही है, पब्लिक में ये इमेज दिखाना बहुत जरूरी है इनके लिए। और ऐसा ये लोग करते हैं। ये चीज इनके ब्रांड के लिए बहुत जरूरी है, ये चीज इनके करियर के लिए बहुत जरूरी है, ये चीज इनकी रेपुटेशन के लिए बहुत जरूरी है। तो पब्लिक को ये दिखाते हैं कि ये मोनोगैमस है, पर पीछे की सच्चाई कई बार बहुत अलग होती है और अंदर की या प्राइवेट लाइफ को ये लोग सीक्रेट रखते हैं। और कई बार हस्बैंड वाइफ दोनों को ये बात पता होती है कि दोनों का या किसी एक का अफेयर चल रहा है, पर वो ये चीज बाहर नहीं आने देते और पब्लिक के सामने शादीशुदा बन के रहते हैं। दोनों एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं कि हमारी प्राइवेट लाइफ तो ऐसी है, पर पब्लिक के सामने हमें अच्छा बढ़िया शादीशुदा दिखाना है अपने आप को। और शादी एक जरिया बन जाता है अपने पैसे, एसेट्स और बच्चों को मैनेज करने का और अपने ब्रांड को बनाए रखने का। चलिए अगले कारण पे आते हैं कि ये लोग मोनोगैमस क्यों नहीं होते। देखिए, जो चीज इन पुरुषों को एंटरप्रेन्योरियल बनाती है या रिस्क टेकिंग बनाती है या इनको ऐसा इंसान बनाती है जो कि रूल्स को तोड़ता है, और यहाँ पे रूल्स से मेरा मतलब लॉ वाले रूल्स नहीं है, पर मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, वही चीज इनको अफेयर्स की तरफ भी पुश करती है, लड़कियों की तरफ भी पुश करती है। आखिरी पॉइंट पे आता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। देखिए, और ये बात बहुत ही ऑब्वियस है कि जो रिच और पावरफुल लोग होते हैं, इनके पास पैसा होता है और पैसे से आप कुछ भी खरीद सकते हैं। और ये लोग पैसे भी स्मार्टली खर्च करते हैं। किसी को भी हायर करने से पहले नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स साइन करवाए जाते हैं। नॉर्मल पुरुष की तरह ऐसे ही किसी स्पा सेंटर या XYZ रोड नहीं चले जाते। इस वीडियो का मैं कोई टेक अवे नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं कोई टेक अवे दूंगा तो वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।